मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं, और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिट गई। उनका नाम नहीं मालूम। जब खानदाने फातिमा को मिटाने के लिए यजीद निकला, हुसैन की नस्ल छा गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई। हमें डराओ मत सोशल मीडिया में। हम बद्र में नहीं डरे, उहुद में नहीं डरे, खैबर में नहीं डरे, करबला में नहीं डरे, बंगाल में नहीं डरे, बिहार में नहीं डरे, भारत में नहीं डरे, तो ये कुछ छोटी छोटी चंदेबाज पार्टी ये हमको डराने चली है। अरे पेड़ वो गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर। इस्लाम तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी जड़ों में हुसैन का खून है। रसूल का खानदान तो मिटा ना सके, तवज्जो, रसूल का खानदान तो मिटा ना सके, मुसलमान कैसे मिटाओगे? इसीलिए हाशमी चैलेंज करता है, जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अब जोश, हिम्मत और जज्बा से भरपूर हो गए तो कम टू दी पॉइंट। मैंने जो आज पढ़ी है उसमें दो काफिरों का जवाब है। कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से भी तो देखा करो। इन्ना अरसलनाक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। काफिरों ने दो एतराज किया था, अब उन्हें बोलने दीजिए। अब उनके मुकद्दर में जब नहीं है आप बजाइए। और एक गुजारिश है, जो बोलते उन्हें बोलने दो, आप चुप ना कराइए। चुप कराना बंद करो भाई, चुप मत कराओ। चुप करा रहे हैं आप लोग, वॉलेंटियर बैठ जाएं, चुप मत कराओ। वो ऊपर से बोले, नीचे से बोले, बोलने दो। वो जबान नहीं, हवा है, चाहे कहीं से निकल जाए। आप चुप कराना बंद कर दीजिए, वॉलेंटियर साहब बैठ जाइए, और जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। काफिरों के सामने नहीं बोलते, कम से कम अपनों में तो बोल रहे हैं। काफिर आ जाए, कोई बजरंग अली तब चुप रहेंगे। अली अली करने वालों के सामने बोले, ठीक है बोलो, मुकद्दर जैसा होगा वही तो करोगे। चुप कराना बंद कीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोग इंतजाम में लगे हैं, छोड़ दीजिए। वो गाड़ी जा रही है, जगह बना रही है, और आप बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप डिस्टर्ब करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? मुझे रेस्ट मिलेगा। इन दिस कंडीशन रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी।
इसमें दो ऑब्जेक्शन का जवाब है। एक, अबू जहल एंड कंपनी का कहना था कि तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, लस्ता मुरसला। क्या बोलता था? तुम भेजे हुए नहीं हो। अजीब भेजा था उसका कि अल्लाह के भेजे हुए को नहीं समझा। बोले लस्ता मुरसला, अल्लाह ने आपको नहीं भेजा। तो उन काफिरों का जवाब है अरसलना का, नहीं, हमने भेजा है। और एक दूसरे काफिर हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हुए वे दिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, रसूल तो हैं, नो डाउट ये रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, लेकिन हमारी तरह उनका जवाब दिया, अबे तू तो अपनी बीवी बच्चों के लिए भी रहमत नहीं है, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तेरी तरह कैसे होगी? तो रहमत बनाकर किसने भेजा? भेजना जानते? भेजना बहुत बोलते हो। चिट्ठी भेजी, अब्बा को रुपया भेजा, कई आदमी भेजे, भेजा, भेजी, भेजे बोलते हो ना। ये भेजना तुम्हारे भेजे में आ जाए तो आज समझ में आ जाए। ये भेजना जानते हो? भेजने के लिए 3 बात का होना जरूरी। अगर 3 में से एक भी कम हुआ नहीं भेज सकते, असंभव। 3 बात होना जरूरी है। नंबर 1, भेजने वाला। भेजने वाला नहीं है तो कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला। आने वाला नहीं तो क्या भेजोगे? तीसरा, पाने वाला। पाने वाला नहीं, कहां भेजोगे? पहले जमाने में पोस्ट कार्ड भेजते थे तो भेजने वाला मैं, जाने वाला पोस्ट कार्ड, पाने वाला एड्रेस। अभी मैं कोई हट करके आता है, जमजम खजूर भेजता है तो भेजने वाला हाजी, जाने वाला खजूर, पाने वाला उसका दोस्त। अगर ये 3 में से एक भी कम हो जाए तो क्या भेजोगे? कौन भेजेगा? कैसे भेजेगा? क्या भेजेगा? और अल्लाह ने कहा मैंने भेजा है, रसूल को भेजा है, तो इस भेजने में भी 3 चाहिए। भेजने वाला, आने वाला, पाने वाला, और तीनों है। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, और बंदों की तरफ। अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदे। तो बीच की कड़ी कौन है? अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी। और एक बात याद रखो, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर। जो बीच में होता है, एक लड़का आया घर में, डैड आई स्टूड 2nd डिवीजन इन माई एग्जामिनेशन। डैड, मैंने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो मैंने पूछा भाई अब्बा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोले फादर। जब देश ने बहुत तरक्की कर लिया, 70 बरस के बाद कहा जा रहा डैडी, फादर गायब, डैडी। और 2014 के बाद डैड।
अभी तक तो डेड है, अल्लाह जाने कब डेड हो जाएगा। डेड आई स्टूड सेकंड डिवीजन। हमारे घर का उर्दू बोलने वाला बच्चा आया, ए अब्बा, ए अब्बा, हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। और काशी नगर का रहने वाला, पिताजी, पिताजी, मैं अपनी परीक्षा में 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मतलब सेकंड डिवीजन पास हो। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है? क्या सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है? क्यों? अबे वो बीच का डिवीजन है, जो बीच में होता है, ना ऊपर के बराबर ना नीचे के बराबर। ए रसूल, तुम्हें खुदा ने अपने और बंदों के बीच की कड़ी बनाया। मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान की कड़ी है, न खुदा के बराबर है न बंदों के बराबर है। जो खुदा के बराबर कहेगा वो गाली है, गाली। और जो बंदों के बराबर कहेगा वो बागी है, बागी। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, न गालियों में है न बागियों में। अरे साथ दिया करो, नारा लगा रहा है। ये सही है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि मैं भी हिस्सा लूं। और बीच वाले की एक क्वालिटी और बताऊं ना, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट, खटाखट, झटाझट, पटापट मिलती है। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है ना, पर नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। आपको एक ऐसा उदाहरण दूं, हरण बहुत मशहूर है। 13 साल तक कहीं और रहना पड़ा, हरण। तो ये उदाहरण, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि हिमालय अपनी जगह से हिल सकता, गंगा उल्टी बह सकती है, मेरे उदाहरण को कोई हिला नहीं। आओ आलम ख्याल में, विचारों की दुनिया में देखें 1400 साल पहले क्या था। ईमान नहीं लाए थे तो उनका नाम था उमर इब्ने खत्ताब। ईमान नहीं लाए थे और हुजूर की बड़े मुखालिफ, पक्की दुश्मनी रखते थे। सुस्त काबे की तरफ, काबे की दीवार से पीठ लगाकर बैठे, काबे का अदब भी नहीं किया। पीठ लगाना अदब नहीं है। काबे की दीवार से पीठ सटाना अदब नहीं है। और सटा के बैठे, अब काहे को अदब करे जब ईमान नहीं है? तो जहां तुम ये देखो
कि काबतुल्लाह की तरफ कौन पीठ किए हुए है या रसूलुल्लाह की जाली की तरफ कौन पीठ किए है, समझ जाना। यह तब कैसे करे जब ईमान नहीं है। पीठ लगाए बैठे थे, इतने में एक चुगलखोर आया। चुगलखोर चुगली खाने वाला, इधर की उधर, उधर की इधर। हमारी जमात में चुगलखोर बहुत एक्टिव है, कर्मठ सदस्य हैं चुगलखोरी संगठन के। चुगली खाता मेरे पास आए, हाशमी मियां आप मौलवी आजम के बेटे हो, शेखुल इस्लाम के सगे भाई, गौसे आजम की औलाद हैं आप। मैं कहा आपको कोई तकलीफ? अरे मुहद्दिस आजम का मैं बेटा बना, आपका क्या लेना देना उससे? नहीं, ये नहीं है। मैं मुफ्ती साहब के पास गया था, तो मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ये भी कह रहे थे, बड़ा बुरा कह रहे थे। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी है और इतना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगा। मेरे यहाँ से उठ के मुफ्ती साहब के यहाँ गया, मैं हाशमी मियां से मिला था, वो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, बुरा कह रहे थे। मुफ्ती साहब उधर माफ तौबा कर रहे, माज़अल्लाह। पूरी दुनिया का सफर किया, पांचों महाद्वीप में तकरीर किया, पूरी दुनिया देखा, इसके बाद भी इतना तजर्बा नहीं कि बिला तहकीक के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हाशमी मियां। न मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था, न मैंने मुफ्ती साहब को कहा था। चुगलखोर अपना काम कर गया। हमारी जमात में जो गलत फहमी पैदा हुई है वो चुगलखोरों की वजह से। एक चुगलखोर को मैं बुलाया, मैंने कहा ए भाई चूली क्यों खाते हो? बोला सरकार सुबह से शाम तक चुगली खाओ, पेट खराब नहीं होता। ज्यादा रोटी खा लो तो पेट खराब होता है, दाल भात ज्यादा खा लो तो, और 4-5 दिन की पुरानी मछली खा लो तो, और मांस भात तुम की खावे, अभी मांस भात खावे तो और पेट खराब होता, गैस बनती है। मगर चूली खाने से गैस नहीं बनती। मैंने कहा तो जूता खाओ, जूता खाने से भी पेट खराब नहीं होता। जा भाग यहां से, हवा खाओ, हवा खाने से भी पेट खराब नहीं होता। मगर चुगली मत खाओ। इस चुगली से 2 भाई लड़ जाते हैं, बाप बेटे लड़ जाते हैं, 2 आलिम लड़ जाते हैं, 2 पीर लड़ जाते हैं, 2 सिलसिले वाले लड़ जाते हैं। ये चुगलखोरी बंद करो।